बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाहम क्लास जनरल साइंस की जो ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है। आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा जो आपका जनरल साइंस का पेपर है, जो स्कीम आज आपके साथ शेयर करूंगा, इसी के मुताबिक आएगा। तो सबसे पहले हम ओवरऑल जो आपका पेपर का पैटर्न है कि चैप्टर वाइज जो आपकी डिवीजन है कि कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग आते हैं, और हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आता है उसकी बात करेंगे। इसके बाद आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है कि किन चैप्टर को मिला के आपका इस दफ़ा जो कम्बिनेशन बनाया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अलावा जो आपके बाकी मज़ामीन है जितने भी हैं नाहम क्लास के, और इसका जो गेस्ट पेपर है वो मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हो चुका है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 में से आपको 2 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग सवाल पूछा जाएगा। और अगर हम नंबरों की बात करें 8 और 10 और 1 4, 14 नंबर का जो आपका पेपर है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से 2 एमसीक्यूज, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग सवाल पूछा जाएगा। और अगर हम नंबरों की बात करें 10 और 4 14 और 2 16 नंबर का जो पेपर है वो आपका चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से 2 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग सवाल पूछे जाएंगे। और अगर हम ओवरऑल नंबरों की बात करें 8 और 8 16 और 2 20 नंबर का जो आपका पेपर है वो आपका चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से 3 एमसीक्यूज, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग सवाल पूछे जाएंगे। और अगर हम ओवरऑल आपके नंबरों की बात करें तो इसमें से कम आपका जो 23 नंबर का जो पेपर है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से 3 जो है एमसीक्यूज आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 लॉन्ग सवाल पूछे जाएंगे। और अगर हम नंबरों की बात करें तो आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से कम 19 नंबर का जो पेपर है वो पूछा जाएगा। इसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 6 है, इसमें से 3 एमसीक्यूज, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग सवाल पूछे जाएंगे। और अगर हम ओवरऑल नंबरों की बात करें 10 और 8 18 और 3 21 नंबर का जो आपका पेपर है वो आपका चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। तो ये थे आपके ओवरऑल जो पेपर का पैटर्न था। अब हम बात करते हैं इनकी जो डिवीजन होती है वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, आपके पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है ये 3 मरहल में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से और क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से। हर जो पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से किसी 6 सवालों का जवाब देना होता है। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। और ये वाला जो आपका पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, ये 12-12 नंबर का आता है। और टोटल ये आपका जो पोर्शन होता है ये 36 मार्क्स का होता है, शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन होता है। तो आपका जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इन दोनों चैप्टर्स को मिला के बनाया जाता है। इसमें भी टोटल 9 सवाल होते हैं। 9 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये 12 नंबर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 इन दोनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने 6 सवालों के आंसर देने होते हैं। और ये भी जो आपका पोर्शन है 12 नंबर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सवाल होता है, लास्ट जो सवाल होता है शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 इन दोनों चैप्टर्स को मिला के बनाया जाता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। और ये वाला जो पोर्शन होता है ये भी 12 नंबर का होता है। इसी तरह जो आपका ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ये टोटल जो आपका है 36 मार्क्स का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास जो टोटल सवाल होते हैं ये 5 होते हैं। 5 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 3 सवालों के जवाब देने होते हैं। और यहाँ पे हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। और हर जो पार्ट होता है इसके 4 नंबर होते हैं। और एक जो लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होगा ये 8 नंबर का होगा। इसमें सबसे पहला जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। दोनों 4-4 नंबर के होंगे। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ये 8 मार्क्स का होगा। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। और जो बी पार्ट है वो भी चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी टोटल जो 8 नंबर का होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। और जो बी पार्ट है वो भी चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। और ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी टोटल जो है वो 8 नंबर का होगा।
इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 5 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो भी चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। इसका टोटल जो नंबर होंगे वो 8 ही होंगे क्वेश्चन नंबर 8 के भी। इसके बाद जो आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9 के नाम से, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से आता है और जो बी पार्ट है वो भी चैप्टर नंबर 6 में से आता है। दोनों 4-4 नंबरों के होते हैं और ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी आपका 8 मार्क्स का होगा। अगर आप जो स्लो लर्नर बच्चे हैं या थोड़े से कमज़ोर बच्चे हैं, अगर वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, सिर्फ ये वाले जो 4 चैप्टर हैं इनके लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लें और इसके अलावा जो आपके बाकी के रिमेनिंग चैप्टर हैं उनके सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको जो 9th क्लास जनरल साइंस का पेपर है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं ओवरऑल आपका जो पेपर में मार्क्स की जो डिवीजन होती है, इसमें सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है सब्जेक्ट एमसीक्यूज के नाम से, ये आपका टोटल 15 मार्क्स का होता है। इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है ये 36 मार्क्स का होता है और जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है ये 24 मार्क्स का होता है। यानी कि आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 8 मार्क्स के और ये वाला जो आपका पोर्शन होता है ये 24 मार्क्स का होता है। इसी तरह जो आपका टोटल पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है। तो ये थी आपकी बेटा जी 9th क्लास जनरल साइंस की ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम। इंशाल्लाह ताला इसी के मुताबिक आपके तमाम जो बोर्ड्स हैं उसमें ये स्कीम फॉलो की जाएगी। बाकी मज़ामीन की स्कीम ऑलरेडी मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।